अचानक आसमान से कुछ नीचे आ गिरा। ध्यान से देखा तो राहत मिली। वो बस एक बड़ी मछली थी, लेकिन वो संभल पाता उससे पहले एक मोटा मेंढक अंदर आ गया। फिर उसके बाद ढेर सारे खिलौने गिरने लगे। लड़का डरकर तुरंत खिड़की बंद कर देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हर रात ठीक 8 बजे उसे ये अजीब गिफ्ट कौन भेजता है। कुछ दिन पहले की बात है। उसने मजाक में एक लात मारी और करीब 8 किलो का चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। अभी वो उठा ही था कि उसे बगल में एक अंडा पड़ा दिखा। उसे लगा ये ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है। घर पहुंचते ही उसने अंडे को बच्चे की तरह संभालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले उसने अंडे को ऊनी कपड़ा भी पहनाया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी हरकत अगले दिन एक अजीब पक्षी को जन्म दे देगी। उस नन्हे से बच्चे को देखकर लड़का खुशी से झूम उठा। वो प्यार से उसके पंख सहलाने लगा और खुश था क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि उसकी मम्मी को पंखों से बहुत ज्यादा एलर्जी थी। उन्हें तुरंत शक हो गया कि बेटा फिर कोई कारनामा कर रहा है। वो सीधे कमरे में घुसती हैं और चादर हटाकर देखती हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनका दिमाग घूम गया। लड़के ने फिर बिस्तर पर मुंह दिया था। असल में लड़के ने मम्मी का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर रात में बिस्तर गीला किया था। उधर अंडे से निकला पक्षी भी कम होशियार नहीं था। वो जाकर जूते के अंदर छिप गया। लड़का उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे तू यहाँ छुपा है, बहुत तेज निकला तू, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। फिर वो उसका नाम रखता है शेरू। अब शेरू घर पर अकेला था तो लड़के का भी स्कूल में मन नहीं लग रहा था। जब क्लास में अंजलि कविता सुना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। टीचर को लगा कि वो कविता सुनकर इमोशनल हो गया है, इसलिए उन्होंने प्यार से उसे टिश्यू पकड़ा दिया। छुट्टी के बाद भी उसका मूड खराब था क्योंकि अगर जल्दी खाने का इंतजाम नहीं किया तो चिड़िया कुछ दिनों में मर जाएगी। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। तभी उसने मिट्टी में रेंगते केंचुए देखे और उसे अचानक उम्मीद दिखाई दी। अगले दिन मैथ्स क्लास में जैसे ही बाहर बारिश शुरू हुई वो रेनकोट पहनकर बाहर भाग गया। टीचर पीछे से चिल्लाते रह गए, अरे कहाँ जा रहा है। और उधर जनाब स्कूल के गमलों में खुदाई कर रहे थे। लड़के की देखभाल में वो छोटा पक्षी जल्दी ही बड़ा हो गया। उसे पहले अंदाजा नहीं था कि वो पक्षी एक उल्लू निकलेगा, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये प्यारा और समझदार उल्लू जल्द ही बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रात को लड़का किताब पढ़ रहा था, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और शेरू मौका देखकर कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर लड़के के तो प्राण ही सूख गए। लड़का डरते डरते हॉल तक पहुंचा। चांदनी में उसे विशाल पंखों की परछाई दिखी। उसी वक्त उसके पापा भी सामने आ गए। लड़का बोला, मैं पेशाब करने आया था, वरना फिर बिस्तर गीला हो जाता। पिता ने बताया, तुम्हारी माँ की एलर्जी बहुत बढ़ गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इन दिनों माँ की हालत सच में खराब होती जा रही थी। लड़के को बहुत बुरा लगने लगा। हालांकि वो शेरू से बहुत प्यार करता था, लेकिन अगले दिन उसने शेरू को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया। उसने कहा, मेरी माँ की एलर्जी बहुत बढ़ गई है, कुछ दिन इसे तुम रख लो, जब मुझे कोई तरीका मिल जाएगा तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा।